नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी एग्री पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हॉर्टिकल्चर के एक महत्वपूर्ण फ्रूट क्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है बनाना केला, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो बनाना के बारे में, बनाना कल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। बनाना केला, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है मूसा पेराडिसिएका। कुल कौन सा है बेटा? म्यूजेसी। गुणसूत्र संख्या कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। ये त्रिगुणित होता है, जो क्या होते हैं? बीज रहित होता है, ठीक है बेटा। अब अगर ना बात करें उत्पत्ति कहाँ है, तो उत्पत्ति इसकी कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडो मलाया, ठीक है। फल प्रकार कौन सा? सरसिया बेरी, ठीक है। सरसिया बेरी। जो गुद्दा होता है वो कैसा होता है? रस युक्त होता है। गुद्दा कैसा होता है बेटा? गुद्दा होता है वो कैसा होता है? रस युक्त होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका खाने योग्य भाग कौन सा? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प। कौन सा भाग है? मेसोकार्प और एंडोकार्प है। अब हम बेटा बात करते हैं, देखो मेसोकार्प और एंडोकार्प। जैसे मान लो ये बाहर वाला छिलका है, कौन सा बाहर वाला? ये छिलका युक्त भाग है। कौन सा? छिलका युक्त भाग है, जो कौन सा है? ये है बेटा एक्सोकार्प, है ना, एक्सोकार्प, ठीक है। इसको अपन है जो नहीं खाते केले में, इसको उतारते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? छिलके वाले भाग को पील बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? पील बोला जाता है, ठीक है। ये जो है ये पल्प गुद्दा, क्या पल्प गुद्दा, ये खाने वाला भाग है, ठीक है। इसके बीज से अपन ऐसे थोड़ी है कि बीज निकाल दे, ये कर दे, बीज तो होती नहीं, बीज रहित होता है ना। तो ये बात है, ठीक है। छिलका उतार के जो पूरा इसका भाग खाया जाता है वो कौन सा होता है? मेसोकार्प और एंडोकार्प होता है, ठीक है। ये होता है बेटा जो पीछे वाला भाग होता है, ये होता है फ्लोर स्टिप होता है। जो डंठल से जुड़ा हुआ भाग होता है वो ये भाग होता है, वो कौन सा भाग होता है बेटा? नेक। कौन सा भाग होता है? नेक बोला जाता है उसको, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। अगर अपन ये दोनों साथ में आ जाए तो मेसोकार्प और एंडोकार्प ही करना है ना बेटा। दोनों साथ में आए तो मेसोकार्प और एंडोकार्प करना। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन आ जाए, अगर आपको अलग अलग पूछा जाए, तो आपको कौन सा सही करना है? मेसोकार्प सही करना है। ये जो है क्वेश्चन आया था जेड 2021 में, और इसी का पूछा हुआ था, अलग अलग दे दिया था, और फिर क्या सही माना था? उन्होंने मेसोकार्प सही माना था। आगे बात करते हैं बेटा, इसका पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स। इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेडिक्स बोला जाता है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है, जैसे मान लो मैं एक बना देता हूँ, इसमें क्या होता है? ये बीच बीच में फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। इसके ये एक पत्तीनुमा संरचना होती है जो इसको ढके रखती है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस को ढके रहती है। इस पत्तीनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पेत। क्या बोलते हैं? स्पेत बोलते हैं। इस पत्तीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेत बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अन्य नाम क्या क्या है? कल्पतरु, है ना। इसको कल्पतरु क्यों बोला जाता है? इसको कल्पतरु इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि केले का पेड़ होता है, उसका हर भाग किसी न किसी है जो उपयोग में लिया जाता है ना। जैसे इसकी जड़ें औषधि के रूप में ली जाती है, फल खाने योग्य भाग में लिए जाते हैं, इसकी पत्तियां है जो सजावटी पौधों के रूप में भी ली जाती है, ठीक है। तो केले का हर भाग है जो किसी न किसी उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कल्पतरु बोला जाता है। अब देखो ऐतिहासिक फल, इसको ऐतिहासिक फल क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि ये बहुत लंबे पुराने समय से क्या हुआ, मतलब चलता आ रहा है, ठीक है। फल है जो बहुत लंबा पुराना, जैसे 8000 से लेकर कब? 8000 से 5000 ईसा पूर्वी से लेकर यह जो फ्रूट चलता आ रहा है। स्वर्ग का पेड़, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। इसको एक और बोला जाता है बेटा, एडम्स फिग। क्या बोला जाता है? एडम्स फिग बोला जाता है। देखो एडम्स फिग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पुरानी अवधारणा है। जब यूरोपियन थे, पुराने समय में यूरोपियन थे, उन्होंने है जो केले को क्या एक बड़ा अंजीर का रूप दिया, उन्होंने है जो केले को वो बड़ा अंजीर मानने लगे थे। इस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, इसको एडम्स फिग के नाम से जानने लगे थे ये, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, देखो केला कैसा होता है? एक बीज पत्री होता है। केला कैसा होता है बेटा? एक बीज पत्री होता है ना। आपको ध्यान रखना है, ये जो केले की पत्तियां होती है ये ऐसे समानांतर शिरा विन्यास में होती है ना। जो समान एक बीज पत्री की विशेषता क्या है? पत्तियों की संरचना कैसी होती है? समानांतर शिरा विन्यास में होती है, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा? साकी होता है। केले के पेड़ में, है ना, केले के पेड़ में क्या नहीं होती है? लकड़ी नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा? लकड़ी नहीं होती है। ये साकी है, ठीक है। ये मोनोकार्पिक। कैसा है? मोनोकार्पिक। एक बार फलन इसका मोनोकार्पिक का मतलब ये है बेटा कि केले का पौधा अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार क्या देगा? फल देगा। जीवन पूरे जीवन काल में क्या होगा? एक ही बार फल देगा, ठीक है। अब देखो आभासी तना। आभासी तना क्या होता है? केले में ऊपर की ओर आभासी तना होता है जो पत्तियों का रूपांतरण होता है। पहले ही पता है केले में कोई भी लकड़ी नहीं होती, जो तना होगा वो कौन सा होगा? पत्तियों का रूपांतरण होगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये केला है, ठीक है। अब ये जमीन पे इसके जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग, ये वायव्य भाग कौन सा?
वायवीय भाग है ना, वायवीय भाग, ठीक है, दृश्य वाला भाग, इसको बेटा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्यूडो स्टेम। क्या बोला जाता है बेटा, स्यूडो स्टेम बोला जाता है, यानी आभासी तना। क्या बोला जाता है, आभासी तना बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला भाग है कौन सा, भूमिगत तना, इसको क्या बोला जाता है बेटा, भूमिगत तना, है ना। अवायवीय तना, कौन सा, अवायवीय तना, ठीक है। ये अवायवीय तना कौन सा बेटा, ये है, इसको बोला जाता है राइजोम। क्या बोला जाता है बेटा, राइजोम, प्रकंद, है ना, ठीक है। राइजोम भूमिगत तना होता है, प्रकंद, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, जलवायु कौन सी चाहिए बेटा इसको, उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु चाहिए बेटा इसको, उष्ण जलवायु चाहिए। सामान्य वृद्धि और विकास के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता रहती है, 20 से 30। अगर आपको वन डिजिट पूछ ले तो 26.5, ठीक है। मृदा कौन सी होती है, हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है, हल्की अम्लीय, मतलब 6.5 से 7.5, लगभग लगभग हल्की अम्लीय या उदासीन भी अपन बोलते हैं, ठीक है, उदासीन ही होती लगभग। अब देखो जो पोटेशियम तत्व, कौन सा बेटा, पोटेशियम तत्व है ना, पोटेशियम तत्व है जो फल निर्माण में क्या है, सहायक, मुख्यतः सहायक है, ठीक है। इसकी संस्थान देखो एनआरसी केला, है ना, एनआरसी केला मतलब नेशनल, है ना बेटा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन केला, ठीक है। ये कहाँ है बेटा, नेशनल रिसर्च सेंटर, सॉरी, है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ केला। केला का कहाँ है बेटा, तमिलनाडु, त्रिची, त्रिची तमिलनाडु, है ना, कहाँ है बेटा, त्रिची तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो अगला, क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से देखो, ठीक है, कहाँ, क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से विश्व उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा बेटा, फर्स्ट है। कौन सा है, फर्स्ट है। अगर भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला क्या है, फल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल कौन सा बेटा, केला, ठीक है। वह सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, तो कौन से राज्य में होता है बेटा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। अब देखो अगला, देखो सुनो, इसमें प्रवर्धन, है ना, प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है बेटा, स्वॉर्ड सक्कर्स द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, स्वॉर्ड सक्कर्स द्वारा किया जाता है। अब देखो दो चीज है इसमें सक्कर्स में भी, एक होता है स्वॉर्ड सक्कर्स और एक होते हैं वाटर सक्कर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्वॉर्ड सक्कर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं संकरी पत्तियों वाले, और जो वाटर सक्कर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं। स्वॉर्ड सक्कर्स मजबूत होते हैं और जो वाटर सक्कर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े कमजोर होते हैं। इसलिए जो प्रवर्धन में यूज किया जाता है वो वाटर सक्कर्स का ना करके किसका किया जाता है, स्वॉर्ड सक्कर्स का किया जाता है, ठीक है। इसका जो वजन होता है वो कितना होता है बेटा, 500 से लेकर 750 ग्राम का होता है। अगर स्वॉर्ड सक्कर्स नहीं आए तो आपको क्या कर देना बेटा, राइजोम कर देना है ना। अब देखो अगला, इसकी नवीन विधि कौन सी है, टिश्यू कल्चर। कौन सी है, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, है ना। किस्म कौन सी है, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, G9 ग्रैंड नेने। अब देखो पौधरोपण, है ना, पौधरोपण करने का समय कौन सा है बेटा, समय है जुलाई अगस्त। पौधरोपण का समय कौन सा है, जुलाई अगस्त है, ठीक है। दूरी कितनी रखते हैं बेटा, 2 × 2 मीटर। सघन रोपण, अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हो, उसमें क्या होता है, फिंगर टिप नामक बीमारी का प्रकोप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये देखो फिंगर टिप ऐसी बीमारी होती है, धीरे धीरे क्या होता है, सिरा है जो ब्लैक होता जाता धीरे धीरे पूरा केला ही कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ब्लैक हो जाता है। अब देखो अगला आओ, अब देखो केले में मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी की जाती है, अपने को पता होना चाहिए केले में जो कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर जरूर। अब देखो सुनो, इसमें क्या होती है, ये केला मान लो, ठीक है। इस केले में क्या करते हैं अपन, किसी लकड़ी की सहायता से, किसी मतलब सरिये की सहायता अपन क्या देते हैं, सहारा देते हैं। क्या देते हैं, सहारा देते हैं। इस क्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, प्रोपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोपिंग बोला जाता है, ठीक है। अगर यही बात आपको टमाटर हम पूछ लेता, सहारा देने की क्रिया क्या बोलते, तो अपन क्या बोलते बेटा, स्टेकिंग बोलते। क्या बोलते, स्टेकिंग बोलते, ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरी आती है डी सकरिंग। डी सकरिंग का मतलब होता है यहाँ भूमि से तने निकलते हैं, बहुत सारे तने निकलते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे तने निकलते हैं। अब उन तनों में से क्या करते हैं अपन, अवांछित तनों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। जो अपने को चाहिए, मान लो 1 या 2 सक्कर्स रखते हैं जिनसे अपने को क्या करना हो, फ्रूट प्रोडक्शन करना हो, वो रखेंगे, ठीक है। बाकी जो भी मतलब सक्कर्स है उन सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, डी सकरिंग। क्या बोलते हैं बेटा, डी सकरिंग बोला जाता है। अब देखो तीसरी आती है डी नेवलिंग, है ना। डी नेवलिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपका फ्रूट बन गया ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नर भाग होता है, ये नर भाग होता है, इस नर भाग को अपन क्या कर देते हैं,
हटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं। आपको ध्यान रखना, डी नेवलिंग, नेवल ही नर भाग को बोला जाता है। नर भाग को क्या बोला जाता है? नेवल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगली क्रिया आती है बेटा मेटोकिंग। क्या आती है? मेटोकिंग। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, एक चीज ये बताई थी कि केला मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या? जीवन में कितनी बार फल देगा? सिर्फ एक बार देगा अपने जीवन काल। तो अब जब एक बार फल दे दिया तो उसके बाद है जो इस ऊपर वाले हिस्से का क्या काम है अपना? कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब अपन फल ले लेते हैं, एक बार उनका फलन हो जाता है, अपन फल ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका मतलब 1.5 मीटर की, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई से क्या कर देते हैं, केले के भाग को काट देते हैं, तने को काट देते हैं। ठीक है, अब जब तने को इतना क्यों रखते हैं भाई 1.5 मीटर तक? इतना इसलिए रखते हैं ताकि जो न्यू सकर्स अपन जो ग्रोथ करवा रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, उनको है जो आवश्यक पोषक तत्व वगैरह है जो इससे मिलते रहे। ठीक है, अब देखो मेटोकिंग, केले की तुड़ाई के पश्चात भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? मेटोकिंग क्रिया कहलाती है। अब देखो अर्थिंग अप, मतलब ये हुआ कि यहाँ केले के पास पास क्या कर देते हैं अपन? मिट्टी को छड़ा देते हैं। किसको छड़ा देते हैं? मिट्टी को छड़ाने की क्रिया क्या बोलते हैं बेटा? अर्थिंग अप बोलते हैं, है ना। अब देखो अगला आता है रैपिंग, है ना। रैपिंग को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है WRAPPING। ठीक है, रैपिंग होता है फलों को ढकना। मतलब आप इसी केले के पत्तों से वगैरह से क्या कर देते हो? फलों को, मतलब कीट और रोग ग्रसित न हो इसलिए क्या करते हो? इनको बचाते हो, उनको ढकते हो। वो क्रिया कौन सी कहलाती है? रैपिंग कहलाती है ना। कौन सी क्रिया कहलाती है? रैपिंग क्रिया कहलाती है। अब देखो अगला आओ, अगला देखो अनंत किस्में, है ना, केले की कौन कौन सी किस्में। अब देखो इसमें अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, है ना, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ट्रिक देखो क्या है, राजा ने किया मंथन पुअन की ग्रांड लेने के लिए। ठीक है, राजा ने क्या किया? मंथन किया पुअन की ग्रांड लेने के लिए। ठीक है, दूसरी ट्रिक है देखो बेटा, डीसी और किसने? डीसी और डीएम ने रॉब से रस की थाली किसको दी? कुनन को दी। ठीक है, अब देखो इससे अपने को ट्रिक से याद करना है ना। राजा ने मंथन, राजा ने क्या किया? मंथन किया। इससे क्या याद रखनी बेटा? राजापुरी मंथन याद रखनी है ना। अब देखो अगली कौन सी? पुअन। कौन सी है? पुअन। तो पुअन से बेटा कौन सी याद रखनी? पुअन और नया पुअन याद रखनी है ना। अगली आती देखो ग्रैंड नेने, अपन ने बताया था G9 ग्रैंड नेने जो उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म है ना। अगला देखो डीसी, डीसी से देखो, डी से क्या आता है बेटा? ड्वार्फ। सी से कैवेंडिश, तो ड्वार्फ कैवेंडिश। डीएम, डी से क्या आता है बेटा? ड्वार्फ। एम से मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, है ना। रॉब से, रॉब से कौन सी आ जाएगी बेटा? रोबस्टा। कौन सी आ जाएगी? रोबस्टा वैरायटी आ जाएगी। अगला देखो रस की थाली, किसकी थाली? रस की थाली, है ना। तो क्या आ जाएगा? रस थाली आ जाएगा। किसको दी बेटा? कुनन को दी, तो कुनन से क्या आ जाएगी? कुनन वैरायटी आ जाएगी। अब जो ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी है, जो ड्वार्फ कैवेंडिश जो केस में है, ये क्या करती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन कौन सी वैरायटी का होता है? ड्वार्फ कैवेंडिश का ही होता है। ठीक है, अब देखो अगला आओ, अगली किस्म और देखो कारपुर्रावली। कौन सी किस्म बेटा? कारपुर्रावली। ठीक है, सबसे मीठी किस्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो कौन सी है? कारपुर्रावली है। ठीक है, कुनन। कौन सी? कुनन, बेबी फूड बनाने हेतु, ठीक है, छोटे बच्चों के फूड बनाने हेतु, है ना, और मिठाई बनाने हेतु भी किसका प्रयोग किया जाता है? कुनन किस्म का किया जाता है ना। अगला देखो नेंद्रन। नेंद्रन होती है सब्जी और चिप्स बनाने हेतु उपयोग में की जाने वाली किस्म। कौन सी है बेटा? नेंद्रन है। ठीक है, एक पन्नामा विल्ट नामक डिजीज लगती है केले में। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार के साथ। जो इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? देखो प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है ना। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिरोधी का मतलब ये होता है कि इस पर किसी भी प्रकार की इस पन्नामा विल्ट बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 चीज होती है बेटा, संवेदनशील होता है, ठीक है, सहनशील होती है और प्रतिरोधी होती है ना। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इजी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो देखो बेटा, संवेदनशील क्या होती है, सहनशील क्या होती है और प्रतिरोधी क्या होती है ना। तो देखो संवेदनशील वो होता है जिसको रोग वगैरह है जो बहुत जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, और जो सहनशील होते हैं उसको थोड़ी बहुत सहन करने की क्षमता होती है। प्रतिरोधी वो होते हैं जिस पर है जो रोग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई,
ठीक है, लड़की है ना, वो क्या करती है, जैसे ही मान लो किसी ठंडी चीज से वो बाहर गर्मी में निकलेगी, धूप में निकलेगी, तो वो क्या करेगी, अपने मुंह को बढ़िया टाइट बांधेगी, बांधेगी नहीं बांधेगी, बांधेगी, ठीक है, और हाथों को बढ़िया ढक देगी, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं बाहर धूप में जाऊंगी क्या हो जाऊंगी, काली पड़ जाऊंगी, ठीक है, धूप सहन नहीं होगी, है ना, इस कारण क्या होता है, वो क्या हो गई, संवेदनशील हो गई। अब देखो जैसे अपन लड़के आते हैं, ठीक है, अपन इतना है जो मुंह नहीं बांधते, ये हाथ वगैरह नहीं बांधते, क्योंकि अपने को पता है कि अपन थोड़ी बहुत धूप को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। लेकिन अपने देखो माँ बाप पिताजी को देखो, माता पिताजी को देखो, ठीक है, ये क्या करते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, दिन भर परेशान होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि देखो इनका कोई भी मतलब वो नहीं है कि चाहे बारिश आए, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, हमको है जो टारगेट काम पूरा करना है तो करना ही, हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो कौन सा आते हैं, वो प्रतिरोधी आते हैं, ठीक है, तो इन तीनों का अपने को ध्यान रखना है। अगला देखो सुनो, विरूपक्षी किस्म, चक्र केली और बसरई ड्वार्फ। अब देखो एक केले की द्विगुणित वेराइटी है ना, डिप्लॉइड वेराइटी, वो कौन सी है बेटा, लेडी फिंगर। एक आती गोल्ड फिंगर, जिसको FHIA1 भी बोला जाता है ना। देखो FHIA क्या है, हॉन्ड्रियन फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज वेराइटी, जिसमें अपन कंफ्यूज होते हैं, वो कौन कौन सी वेराइटियां हैं, तो देखो ड्वार्फ मेजेस्टी आ जाए तो किसकी है बेटा, केले की है, ठीक है। अगर आपके पास पूसा मेजेस्टी आ जाए तो किसकी है बेटा, पपीता की। और अगर अर्का मेजेस्टी आ जाए तो किसकी है, अंगूर की, ठीक है। ये तीनों आ जाए। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, आपको यहाँ प दिख रहा है पूसा मेजेस्टी से, यहाँ भी पपीते से क्या दिख रहा है, प दिख रहा है, तो आपको प से प याद रखना है, याद हो जाएगी पूसा मेजेस्टी किसकी है, पपीता की है। आपको यहाँ पे अर्का आ रहा है, क्या आ रहा है, अर्का, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अंगूर में भी तो दोनों में आ रहा है, इससे क्या याद रखना बेटा, अर्का मेजेस्टी अंगूर याद रखना है। अब देखो केले में है जो भंडारण के लिए कितना, केले में भंडारण के लिए टेम्परेचर है जो तापमान की कितनी आवश्यकता रहती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सी बेटा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन क्या करेंगे, केले का भंडारण करेंगे। अगला वो देखो बेटा, अगले आते हैं रोग, है ना, केले में कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो पहला रोग है आपका बेटा पन्नामा विल्ट। कौन सा है, पन्नामा विल्ट। देखो कारक क्या है इसका लगने का, कवक है। किसके द्वारा होता है बेटा, ये फंगस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है। फंगस कौन सा, देख क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। स्पीसीज कौन सी है, क्यूबेंस। कौन सी है, क्यूबेंस। ये रोग सर्वाधिक कहाँ लगता है बेटा, अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक लगता है। कहाँ लगता है, अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक लगता है। अब देखो आपको चीज याद रखनी है, कौन सी ध्यान रखना है कि अगर अपन अम्लीय मृदा का सुधार कर रहे हैं तो क्या लेंगे, चूना लेंगे। क्या लेंगे, चूना लेंगे। यही अगर सारी मृदा आती है तो उसके सुधार के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो जिप्सम यूज करते हैं, ठीक है। यही अगर आपकी लवणीय मृदा याद आती है तो आप बेटा क्या यूज करते हो, उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें देखो एक तो आप खुरचना भी करते हो और एक लीचिंग निक्षालन भी करते हो, ठीक है। इसका पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका यूज करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है बेटा ये सिंगाटोका पत्ती धब्बा रोग। कौन सा आता है, पत्ती धब्बा रोग। ये भी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा, फंगस द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इसका नाम क्या है, माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। अब देखो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, भूरे और व्हाइट कलर के क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं पत्तियों पर। ये अगर ऐसा कहीं दिखाई दे केले में तो वो कौन से रोग के लक्षण है, सिंगाटोका के। कौन से रोग के, सिंगाटोका के। अगला आता देखो बंसी टॉप, है ना। बंसी टॉप किसके द्वारा होता है बेटा, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंसी टॉप होता क्या है, जो ऊपर के जो शीर्ष भाग पत्तियां होती है वो क्या हो जाएगी, बंस लाइक हो जाएगी, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, बंसी टॉप रोग हो जाएगा। रोग वाहक। अब देखो वाहक का मतलब क्या है, जो किसी चीज को फैलाता है, ठीक है। तो फैलाता कौन है, इसको एपिड फैलाता है। इस एपिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, है ना। अगली आती है देखो बेटा मोको डिजीज। किसके द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है। ये देखो इसमें क्या होता है, केले का अंदर वाला भाग है जो पूरा तो पूरा सड़ जाएगा, पूरा अंदर का भाग जो पूरा है जो बिल्कुल मतलब है जो काला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा। वो कौन सी डिजीज के लक्षण है, वो है जो मोको डिजीज के लक्षण है। अब देखो अगला हो कोकन डिजीज। किसके द्वारा होती है, वायरस द्वारा होती है। अब देखो इसमें एक वीविल लगता है, ठीक है। वो कौन सा वीविल लगता है बेटा, स्टेम वीविल, है ना। कौन सा लगता है, स्टेम वीविल, जिसका नाम क्या है, कॉस्मोपोलिट्रस सॉर्डिडस, है ना। ये इस प्रकार से देखो इधर दिख रहा होगा आपको, जो तने में क्या कर देता है, मतलब पूरे के पूरे छिद्र कर देता है, ठीक है, तने को खराब कर देता है, तने को खाता है। वो कौन सा है, स्टेम वीविल है। अगला आता है देखो बेटा बैरोइंग निमेटोड। कौन सा आता है, बैरोइंग निमेटोड। इसका क्या नाम है बेटा, रेडोफिलस सिमिलस। क्या नाम है,
रेडोफिलस सिमिलस है। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, आज हमारा केला इतना ही था और आगे अपन बात करेंगे अदर फ्रूट क्रॉप के बारे में। तो लगातार क्लास लेने के जुड़े रहिए एग्री पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।